व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप हज़रात घबराइए नहीं, दो मुफस्सल पुरमग़ज़ बयान आपने समाअत कर लिया है। अब बस 10 से 15 मिनट और आप इंतज़ार कीजिए, फिर इंशाअल्लाह सलातो सलाम होगा, साहिब सज्जादा की दुआ होगी और अपने दामन में फैज़ाने बड़े हाफिज साहब आप लेकर जाएंगे। उसी पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है, उसी पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है कि जिसके कल्ब में इश्क़े हुजूर होता है। और पढ़ो दरूद पढ़ो मोमिनो, दरूद पढ़ो, दरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। तो आइए इश्क़ और मोहब्बत की भरपूर तवानाइयों के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में झूमकर पढ़िए दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व अलैहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत अल्लामा मौलाना मुदस्सिर हुसैन साहब मिसबाही से आप हजरात ने एक शानदार खिताब नमाज की अहमियत, मदरसे की जरूरत, औलियाए किराम के फजाइल के हवाले से समाअत किया। अजीजम हाफिज व कारी मौलाना शमील अख्तर मुजाहिदी से खूबसूरत कलाम भी आपने समाअत किया। बड़ी शंकरपुर की जामे मस्जिद के खतीब व इमाम से और मदरसा माबूदिया के उस्ताद से भी आपने नात के अशआर समाअत किए और शहर कटक का बल्कि पूरे उड़ीसा का सबसे कादिरुल कलाम शायर खतीब जिसे जमाना अल्लामा मुबारक हुसैन साहब मुबारक के नाम से जानता है, उनका भी आपने शानदार खिताब समाअत किया। थोड़ी देर के लिए बारगाहे मुजाहिद मिल्लत का ये खादिम हाजिर है। ये बड़े हाफिज साहब के बड़े साहबजादे साहिब सज्जादा हजरत मौलाना गुलाम हुसैन साहब की मोहब्बत है कि हर साल वो इस महफिल पाक में हम लोगों को याद करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला दारैन की बरकतों से उन्हें माला माल फरमाए। इस इदारे को अल्लाह दीन दुनी राज चौगनी तरक्की अता फरमाए। आप और हम जहां बैठे हैं ये एक मदरसे का हाल है। मदरसे की जरूरत कितनी है, अहमियत कितनी है, आप इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि पैदाइश से लेकर मौत तक जमाते अहले सुन्नत के जितने रसूमात हैं, उन तमाम रसूमात को शरई तरीके से हल अगर करने का कोई तरीका जहां सिखाया जाता है उसी को दीनी मदारिस कहा जाता है, मदरसा कहा जाता है। पैदाइश से लेकर मौत तक के जितने भी रसूमात हैं, इस्लामी तरीके से इन रसूमात को अदा करने का जहां ज़ाब्ता उसूल सिखाया जाता है उसी को मदरसा कहा जाता है। ये छोटे छोटे बच्चे मदरसे में हैं, ये घर में होते तो माँ की मोहब्बत में होते, बाप के प्यार में होते, बाप के प्यार से दूर, माँ की मोहब्बत से दूर हैं, मगर बड़े हाफिज साहब के फैजान से करीब हैं, उनकी निगाहों से करीब हैं, साहिब सज्जादा की निगाहों में हैं। अल्लाह तबारक व तआला दीन के इन तालिब इल्मों की हिफाजत फरमाए और इन्हें दीन का सच्चा खादिम बनाए। औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। थोड़ी सी गुफ्तगू औलाद के हवाले से होगी कि औलाद अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से एक अनमोल नेमत है इंसान के लिए। और औलाद अपनी चाहत अपनी तबीयत से हासिल नहीं होती, बल्कि अल्लाह का फजल होता है। तो किसी के घर में औलाद की शक्ल में चिराग जलता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में फरमाया,
यहबु लिमन यशाउ इनासा, अल्लाह जिसे चाहता है खाली लड़कियां देता है, अल्लाह जिसे चाहता है खाली लड़के देता है, अल्लाह जिसे चाहता है बांझ बना देता है, और जिसे चाहता है लड़के और लड़कियां दोनों से नवाज देता है। यही वजह है कि आप देखते होंगे किसी के घर में सिर्फ लड़कियां होती हैं, लड़कों के लिए हजारों तमन्नाएं करता रहता है, तमन्नाएं करते करते दुनिया से चला जाता है, मगर उसके घर में लड़के की शक्ल में कोई औलाद नजर नहीं आती। किसी के घर में सिर्फ लड़के ही लड़के होते हैं, लड़कियां की तमन्ना लिए दुनिया से चला जाता है, मगर लड़की हो नहीं पाती। किसी के घर में कुछ भी नहीं हो पाता, किसी के घर में दोनों मौजूद होते हैं। साहबे सज्जादा पर अल्लाह का फजल है, इनके पास लड़के भी मौजूद हैं, इनके पास लड़कियां भी मौजूद हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से एक इनाम है औलाद, इसलिए औलाद की सही तालीम और तरबियत करनी जरूरी है। औलाद अल्लाह ने आपको दी है तो उस औलाद को अय्याश मत बनने दीजिए, उस अय्याश को बदअकीदा मत बनने दीजिए, उस औलाद को लावारा मत बनने, आवारा मत बनने दीजिए, उस औलाद को शराबी मत बनने दीजिए, उस औलाद को जुआरी मत बनने दीजिए, उस औलाद को बेनमाजी मत बनने दीजिए। औलाद की तरबियत ऐसी कीजिए कि आपकी औलाद इंजीनियर बने ना बने, गुलामे मुस्तफा बनकर के रहे, गुलामे गौस बनकर रहे, मुजाहिद मिल्लत का वफादार बनकर रहे, हाफिज माबूद बख्श से मोहब्बत करने वाला बनकर रहे। औलाद एक अनमोल नेमत है। आप जरा देखिए, ये बच्चे भी किसी की औलाद हैं, आपके घर में भी औलाद है। आपके घर का बच्चा सही तरीके से अलिफ बा भी नहीं पढ़ पाता है, मगर अंग्रेजी फर्राटे से पढ़ लेता है। मगर ये बच्चे इस मदरसे में आने के बाद सबसे अजीम किताब कुरान की सही तिलावत करना सीख लेते हैं। रब की बारगाह में सही तरीके से नमाज के जरिया अपने रब का शुक्राना पेश करते हैं। इसलिए औलाद की सही तालीम और तरबियत कीजिए। एक हदीस पाक सिर्फ बयान करूंगा, फिर अपनी बात को खत्म करूंगा। हमारे औलाद के प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दिबु औलादकुम अला सलासे खिसाल, अपनी औलाद को 3 आदतें सिखाओ, अपनी औलाद को 3 आदतें बताओ, अपनी औलाद को 3 बातों की तालीम दो। जो लोग साहबे औलाद हैं और से सुने, और जिनकी शादी नहीं हुई है, अल्लाह उन्हें नेक जोड़ा अता फरमाए और फिर उन्हें नेक व सालेह औलाद अता फरमाए। औलाद एक अजीम नेमत है। नबी पाक ने फरमाया, अद्दिबु औलादकुम अला सलासे खिसाल, अपनी औलाद को 3 बातें बताओ, अपनी औलाद को 3 आदतें सिखाओ। पैगंबर ने फरमाया, पहली आदत ये डलवाओ, पहली बात ये बताओ, पहली तालीम ये दो कि अपनी औलाद के दिल में अपने नबी की मोहब्बतों का चिराग रोशन करो। हुब्बे नबीयकुम, अपनी औलाद को अपने नबी की मोहब्बत की सिखाओ, उसके दिल में नबी की मोहब्बत का जाम उतार दो, ताकि तुम्हारी औलाद जहां रहे मोहब्बत मुस्तफा के शराब में मस्त रहे। अब आपके ज़हन और फिक्र में ये सवाल उभरेगा, अपनी औलाद के दिल में नबी की मोहब्बतों का चिराग कैसे जलाएं? मदरसा माबूदिया के हॉल में चिराग जल रहा है, बल्ब जल रहा है, यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, बच्चे ने बटन दबा दिया, चिराग जल गया, जब चाहा बटन दबा दिया, चिराग बुझ गया। घर में आपके यहाँ लाइट है, आपके यहाँ चूल्हा है,
आपने लाइटर मार दिया चूल्हे में, चूल्हा जल जाता है। ये नबी की मोहब्बतों का चिराग दिल में कैसे जलाए? क्या कोई दिया है? क्या कोई सलाई है? क्या कोई माचिस है? क्या कोई लाइटर है जो बाजार से खरीद ले फिर उसको मार दे तो औलाद के दिल में मोहब्बतों का चिराग जल जाए? नहीं। आइए, औलाद के दिल में अगर मोहब्बतों का चिराग जलाने का तरीका सीखना है, मौलाना गुलाम हुसैन साहब सज्जादा के पास आइए, इस इदारे में आइए, वो आपको बताएंगे औलाद के दिल में नबी की मोहब्बतों का चिराग कैसे जलेगा। ये जमाना है, तरक्की याफ्ता जमाना है, जहाँ जहाँ पे हुस्न होता है दिल उस तरफ माइल होता है, जहाँ कमाल होता है दिल उस तरफ माइल होता है, जहाँ ताकत होती है दिल उस तरफ झुकता है, जहाँ कुव्वत होती है दिल उस तरफ झुकता है, जहाँ पे सरवत होती है दिल उस तरफ झुकता है, जहाँ हुकूमत होती है दिल उस तरफ झुकता है। जब ये एक ज़ाब्ता है, जहाँ ताकत होगी दिल का मैलान उधर होगा, जहाँ हुस्न होगा दिल का मैलान उधर होगा, जहाँ कुव्वत होगी दिल का मैलान उधर होगा। तो अपने बच्चों को अपने करीब बैठाइए, बैठाने के बाद सिखाइए, ऐ मेरे बेटे पूरी मखलूक में सबसे ज्यादा हसीन तुम्हारा नबी है, सबसे ज्यादा जमीन तुम्हारा पैगंबर है, सबसे ज्यादा खूबसूरत तुम्हारा नबी है। अपनी औलाद के दिल में ये बात बैठाइए, ऐ बेटा जब ये बात मुत्तफिक है, जब ये बात तय है, जहाँ ताकत होती है वहाँ दिल झुकता है, तो तेरे नबी से ज्यादा दुनिया में कोई इंसान ताकतवर नहीं है। दुनिया के सारे इंसानों की ताकत दुनिया के लोगों पे चलती है, मगर तुम्हारा पैगंबर इतना बाइख्तियार है कि पैगंबर सूरज को इशारा करता है तो डूबा हुआ सूरज पलट आता है। तेरा पैगंबर इतना मुख्तार है, चांद को इशारा करता है चांद दो टुकड़े हो जाता है। अपने बच्चों के दिलों में, अपने बच्चों के सामने आला हजरत का शेर गुनगुनाइए कि सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारों से हो चाँद, अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। अपने बच्चों के सामने हुजूर ताजुश शरिया का ये शेर सुनाइए और नबी का इख्तियार बताइए, जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तारे कुल है। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत और बातें सिखाई। बस यही 3 बात आपको लेके जाना है। अपनी औलाद को 3 बातें सिखाइए, अपनी औलाद के दिल में नबी की मोहब्बत बैठाइए। नबी की मोहब्बत बैठती कैसे है? नबी पे कसरत से दरूद पढ़ने से नबी से मोहब्बत बढ़ती चली जाती है। इसलिए मदरसा महमूदिया में उर्से उर्से बड़े हाफिज साहब की तकरीब से आपको ये सबक दिया जा रहा है कि जिस तरीके से घर के सारे काम के लिए आप वक्त निकालते हैं, कोशिश कीजिए कि 5 मिनट रोजाना, 10 मिनट रोजाना घर के सारे लोगों को लेकर बैठिए। किसी वक्त भी जब आप सब फुर्सत में हो और सारे लोगों को लेकर बैठिए, 5 मिनट अपने पैगंबर पे रोजाना दरूद पढ़ते रहिए। आपके घर से जब 500 दरूद नबी पे बारगाह में पहुंचेगा तो नबी जो एक मर्तबा दरूद पढ़ता है, पैगंबर एक नजरे करम डालते हैं, और जो 100 मर्तबा दरूद पढ़ता है, पैगंबर की नजर 100 मर्तबा उस पर पड़ेगी। आपके घर से अगर 500 दरूद रोजाना नबी की बारगाह में जाएगा, 500 मर्तबा पैगंबर की निगाहें मोहब्बत आपके घर पे पड़ती रहेगी। तो इस दरूद पाक की बरकत से अगर आपके घर में कोई शराबी भी होगा, अल्लाह उसे तौबा की तौफीक दे देगा। बेनमाजी होगा, अल्लाह उसे नमाज पढ़ने की तौफीक दे देगा। जो बीमार होगा, दरूद पाक की बरकत से अल्लाह उसे शिफा की दौलत अता फरमाएगा। दरूद पाक पढ़ने का एहतमाम कीजिए, रोजाना हो सके तो, नहीं तो कम से कम हफ्ता में जुमरात का दिन जब गुजर जाए
रात जुमे की आ जाए उस वक्त जरूर पाबंदी कीजिए, इसलिए कि उस वक्त जुमरात का दिन जब गुजर जाता है, रात जब आ जाती है जुमा की रात, तो आपके घर से जो लोग दुनिया से जा चुके हैं, आपके अब्बा कब्र में पहुंच चुके हैं, आपकी अम्मा कब्र में जा चुकी है, आपके दादा कब्र में जा चुके हैं, तो मरहूम की रूहें अपने घर में जुमे की रात में आती हैं और देखती हैं कि मेरे घर वाले क्या कर रहे हैं। अब अगर देखेंगे मेरे घर वाले दरूद पढ़कर मुझे इसाले सवाब करने की तैयारी कर रहे हैं, तो कब्र में वो खुश होंगे, आपके लिए दुआ करते रहेंगे। और अगर देखेंगे मेरे घर की बीवी, मेरे घर की बहू, मेरे घर की बेटी, मेरे घर की पोती, मेरे घर का बेटा, मेरे घर का पोता सब बैठकर मोबाइल देख रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, सीरियल कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनकी रूह कब्र में तड़पेगी, बेचैन होगी, फिर आपके लिए वो दुआ नहीं करेंगे, बल्कि आपके ऊपर परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी। इसलिए अपने बच्चों को सही तालीम और तरबियत दीजिए। नंबर 1, उनके दिल में नबी की मोहब्बतों का चिराग जलाइए। नबी की मोहब्बत का चिराग कैसे जलता है? नबी पे कसरत से दरूद पढ़ने से। नबी पाक के इख्तियारात बयान कीजिए, नबी पाक के कमालात बच्चों के सामने रखिए, नबी पाक कायनात की ताकत और कुव्वत, हुस्न और जमाल को बच्चों के सामने रखिए, ताकि आपका बच्चे को मालूम हो कायनात में सबसे हसीन मेरा नबी है, सबसे पावरफुल मेरा नबी है, सबसे ज्यादा इल्म वाला हमारा नबी है, तमाम नबियों का नबी हमारा नबी। नंबर 1, हुब्बे नबीयकुम, अपने नबी की मोहब्बतों का चिराग जलाओ। नंबर 2, हुब्बे अहले बैत, नबी पाक के घर वालों की मोहब्बत का चिराग उनके दिल में जगाओ। और नंबर 3, कुरान की तिलावत करना सिखाओ, कुरान पढ़ना सिखाओ, कुरान पढ़ने वाला बना दो। अब आप जरा सोचिए, ये कुरान पढ़ने वाला कहाँ बनता है? नबी की मोहब्बतों का चिराग जलाने का तरीका कहाँ से सिखाया जाता है? अहले बैत से मोहब्बत का तरीका कहाँ बताया जाता है? बड़ी बड़ी फीस देकर आप जिन स्कूलों और कॉलेजों में अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, वहाँ नबी की अजमतों को बयान नहीं किया जाता, वहाँ कुरान की तिलावत नहीं सिखाई जाती, वहाँ अहले बैत की फजीलत नहीं बताई जाती। अगर नबी की अजमतों को जहाँ बयान किया जाता है, कुरान की सही तालीम जहाँ दी जाती है, अहले बैत का मकाम जहाँ बताया जाता है, उसी को मदरसा माबूदिया कहा जाता है, उसी को दीनी इदारे कहे जाते हैं, वही दीनी मदारिस कहलाते हैं। इसलिए अगर अपनी औलाद की सही तालीम और तरबियत करना आप चाहते हैं, तो इस हदीस पाक पे अमल कीजिए। अपने औलाद के दिल में 3 बातें बैठाइए, नबी की मोहब्बत उसके दिल में जगाइए, अहले बैत की मोहब्बत जगाइए, कुरान से मोहब्बत जगाइए, और इन तीनों मोहब्बतें जहां से बढ़ती हैं उसी को मदरसा कहा जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मदरसे को दीन दूनी राज चौगनी तरक्की अता फरमाए, हजरत हाफिज महमूद बख्श अलैहिर्रहमा के दराजात को बुलंद फरमाए, साहबे सज्जादा के उम्र में अल्लाह बरकतें अता फरमाए, और यहाँ के असातिज़ा तलबा मुआवनीन को अल्लाह दीन दुनिया की बरकतों से माला माल फरमाए। आमीन। सलातो सलाम के लिए